बेटी की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। सोमिया अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। सोमिया को ऐसे रोते देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। फिर सोमिया अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के पास जा रही थी। दूल्हा कुणाल अपने खास मित्र विवेक के साथ बातें कर रहा था। विवेक बोलता है, यार कुणाल, सबसे पहले घर पहुंचते ही किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरा ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कुणाल का छोटा भाई आकाश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में रस ही नहीं था। ऐसे बोलते हुए वो ही करके जोर जोर से हंसने लगा। कुणाल भी बोलने में पीछे नहीं रहा। वो बोला, अरे घर पहुंचने के बाद ही हम लोग होटल चलेंगे। जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही सोमिया, जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी और भागकर अपने पिताजी के पास गई। फिर जाकर सोमिया अपने पिताजी को बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से बोली कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब कोई नजदीक आ गए। सोमिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी सोमिया के ससुर श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सोमिया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है। अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? कुणाल का तो मानो दुनिया लूटने जा रहा था। वह भी सोमिया के पास आ गया और उसके दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। सोमिया ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? आप वो आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। सोमिया रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में और बारातियों की स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 4 महीनों से रात को 1-2 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी चीज की कमी न हो। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया। बस उनका एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका ऐसे खिलखिला कर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब सोमिया के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। सोमिया ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर और अपने हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई? सोमिया के पिता ने सोमिया के सर पर हाथ फिराया और बोले, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरा कसम, अब शांत हो जा।
मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरा बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दो। तभी कुणाल ने आकर सोमिया के पिताजी के हाथ पकड़कर बोले, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। ऐसा बोलकर वो रो पड़ा। तभी श्यामलाल जी ने आगे बढ़कर सोमिया के सर पर हाथ रखा और बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे बेटी दे दिया। बेटी की अहमियत भी समझा दिया। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दिया, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारी जैसी बेटी मेरा नसीब में था। बेटा अब इन नालायकों को माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलकर श्यामलाल जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए और सोमिया के सामने अपना सर झुका दिया। सोमिया ने अपने ससुर के हाथ पकड़ ली और बोली, बाबूजी। तब श्यामलाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं पिताजी। तब सोमिया भावुक होकर अपने ससुर जी से लिपट गई। यह सब देखकर सोमिया के माँ और पिताजी भी बहुत खुश हुए। सोमिया अब राजी खुशी अपने ससुराल चली गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ और पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चमकती थी। दोस्तों, कभी भी किसी शादी में जाए तो खाना चाहे कैसे भी क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें कुछ कमियां मत निकालिए, क्योंकि उस खाने में एक पिता के कितने मेहनत और अरमान छुपे होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।